अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास के सेकंड चैप्टर की। और उसकी हमने सारी एक्सरसाइजेज सॉल्व कर ली हैं, तो अभी लास्ट एक्सरसाइज है जिसका नाम है रिव्यू एक्सरसाइज। और वैसे ये स्टूडेंट्स के लिए ही होनी चाहिए। स्टूडेंट्स अपने आप को इवेल्युएट करें कि हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने क्या कुछ डिस्कस किया है और कितना हमें आता है। और वैसे ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि हमारे यहाँ सिंध बोर्ड के अंदर जितने भी एमसीक्यूज लिए जाते हैं या फिलिंग द ब्लैंक्स अगर कोई ली जाती हैं, तो वो इसी एक्सरसाइजेस के जो लास्ट में हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज होते हैं हर चैप्टर के, वहाँ से लिए जाते हैं। मैंने ये डिसाइड किया कि एक शॉर्ट वीडियो के अंदर जो है मैं ये इसका सोल्यूशन भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है इस लॉगरिथम वाले चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज है, इसमें सबसे पहले वन पार्ट के अंदर जो है हमें फाइव फिलिंग द ब्लैंक्स, ये ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं कि हमने स्टेटमेंट पढ़ के बताना है कि इसमें से ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें गिवन है कि 1 से लेके 10 तक फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। हमने इन्हें देख के और फिर इन्हें बताना होगा कि इनकी ब्लैंक्स के अंदर क्या क्या ऑप्शंस होंगे, क्या एक्सपेक्टेड ऑप्शंस हैं, मतलब कि एग्जैक्ट आंसर्स क्या होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पहला हम रीड करते हैं। स्टेटमेंट ये है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड इन सर्किल टी इन केस ऑफ ट्रू एंड एफ इन केस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट्स। सो पहली स्टेटमेंट ये है कि 0.025 कैन बी रिटन एज इन साइंटिफिक नोटेशन एज 2.5 इंटू 10⁻³ अब पहला सवाल हमें हमें पहली पहली एक्सरसाइज से गिवन है, तो पहला सवाल मैं यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दे देता हूँ। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 उसकी स्टेटमेंट में हमें ये गिवन है कि 0.025, और इसे हमने किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। और फिर नीचे देखना है कि जो उन्होंने आंसर दिया हुआ है और हमारे आंसर से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं इसे साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये हम पहले नॉन जीरो डिजिट के पास लेके जाते हैं। तो पहले नॉन जीरो डिजिट हमारा हो जाएगा 2.5। इट कैन बी रिटन एज 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 10 पावर। और यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली हम जब स्मॉलेस्ट नंबर से जा रहे हैं तो 10 पावर -2 होगा। ये हमारा इसका आंसर होगा। अब आप जरा मैच करें कि जो हमने यहाँ पे इसमें सवाल में हमें आंसर गिवन है वो ठीक है या नहीं है। अब यहाँ पे आप 10 के पावर से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है 10 पावर 3 दिया हुआ है और 2.5 तो एग्जैक्टली सेम है, तो लेकिन ये गलत है। मैं इस पे जस्ट टिक कर देता हूँ कि इसमें ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है। और सेकंड है कि लॉगरिथम वाज इन्वेंटेड बाय द अल्बेरूनी। अल्बेरूनी ने लॉगरिथम इन्वेंट नहीं किया था। आप अपने बुक की फर्स्ट पेज पे पढ़ सकते हैं। लॉगरिथम एक मैथमेटिशियन थे हमारे पास, जॉन नेपियर, उन्होंने हमें वो भी दिया था, टेबल भी हमें दिया था। और लॉगरिथम जो है हमारे पास एक दूसरे मैथमेटिशियन हैं जिनका नाम आई होप कि आप लोगों को पता होगा, अदरवाइज मैं आप लोगों को फिर भी बता देता हूँ। हमें जॉन नेपियर के नाम से ही थे जिन्होंने हमें लॉगरिथम के बारे में जो है बताया था, और उन्होंने लॉगरिथम का टेबल भी दिया था। सो ये ऑप्शन भी आपका गलत ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि अलबेरूनी जो हैं वो उन्होंने लॉगरिथम से रिलेटेड कोई बात नहीं की थी। दिस इज अगेन फॉल्स। थर्ड वन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इन द लॉगरिथम। इंटीग्रल पार्ट जो होता है लॉगरिथम का ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक्स। ये बिल्कुल ठीक है। ये आप करेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन आप देख लें अब अपने बुक में जाके, तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट लिखी हुई है। मैंटिसा इन द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। अब ये बात इन्होंने गलत कही हुई है, मैंटिसा हमेशा जो है वो पॉजिटिव होता है। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अगेन ये एक्सप्लेन इतनी ज़्यादा नहीं की जा सकती क्योंकि इनमें कोई सॉल्व करने वाला पार्ट नहीं है, जस्ट ये फैक्ट्स हैं। अगर आप अपनी बुक को रीड करेंगे तो आपको वहाँ से भी ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, नज़र आ जाएंगी कि बेसिकली हैं क्या। अच्छा जी, ये फिफ्थ वन जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमने पूरा, जब मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 समझाई थी तो उसमें मैंने पहले आपको ये बताया था कि दिस इज फर्स्ट वाली जो फॉर्म लिखी हुई है लॉगरिथम वाली फॉर्म है हमारी, और सेकंड वाली जो फॉर्म दी हुई है हमारी एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म है। कि हम किसी भी एक्सपोनेंशियल वाले नंबर्स को लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट करते हैं और लॉगरिथम वाले नंबर को एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। दिस वन इज अ ट्रू, क्योंकि यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ए हमारा बेस है और एक्स जो है इसका रिजल्ट होता है, वाई इसका पावर होता है, तो यहाँ पे इन्होंने यही सेम लिखा हुआ है। चले मूव करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ। फिलिंग द ब्लैंक्स में सबसे पहले पहले हमें गिवन है कि लॉगरिथम हैव द बेस 10 इज कॉल्ड। जो ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस 10 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, हमने ये बात की थी
तो लॉगरिथम हमारे पास दो ही तरह के होते हैं। सबसे वन, पहला, या तो वो नेचुरल होता है, ये मैंने अपने पहले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था, नेचुरल होता है। सेकंड नंबर पे, सेकंड जो होता है वो कौन सा होता है, कॉमन होता है। सो कॉमन की बेस जो है, कॉमन की बेस 10 होती है, और नेचुरल की लॉगरिथम की बेस जो है वो ई होती है, स्मॉल ई। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि लॉगरिथम हैविंग अ बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम, इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम, ये इसका ऑप्शन होगा। और लॉगरिथम की मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, जस्ट एल ओ जी, आप अपनी बुक में कंप्लीट लिख सकते हैं, और बुक में आंसर देखेंगे तो वहाँ पे लॉगरिथम पूरा गिवन होगा। अच्छा जी, सेकंड है लॉग वन। अब लॉग वन जो है हमारे पास वो किसके बराबर होता है, अगर आप ये कैलकुलेटर यूज करेंगे या विद द हेल्प ऑफ टेबल भी देखेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा, लॉग वन हमारे पास 0 के बराबर होता है। या इस सवाल को इस तरह से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर हम ऐसा कौन सा नंबर लें जिसका पावर 0 रखें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाता है कि जो इसका पावर है वो बेसिकली मीन्स किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। और रिजल्ट आपको दे दिया है, बेस इसकी ए है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं लॉग वन जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अच्छा जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि फ्रैक्शनल पार्ट, इसके बाद नेक्स्ट है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लॉगरिथम इज कॉल्ड द मैंटिसा, इसे मैंटिसा कहते हैं। दिस इज अगेन अ फैक्ट, बेसिकली मैंटिसा कहते हैं इसे, मैंटिसा। अच्छा जी, इसके बाद है नेक्स्ट, इसे मैंटिसा कहते हैं, मैं एक दफ़ा दोबारा लिख लेता हूँ। जी, लॉग 512, लॉग 512, इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, आई मीन टू से कि ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो आपको जस्ट आपने कैलकुलेटर में लॉग प्रेस करना है, और उसकी वैल्यू जो है आपने लिखनी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.7, इसका आंसर कुछ ही आ जाएगा 2.7093, ये इसका आंसर होगा। और इसके बाद नेक्स्ट है कि नेक्स्ट को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसका आंसर मैं वहाँ लिख दूंगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये बड़ा सिंपल सा है, अगेन ये हमारी बुक में एमसीक्यूज ही दिया हुआ है, एमसीक्यूज के तौर पे दिया हुआ है, लॉग एम ए एम मल्टीप्लाई बाय लॉग एम एन के बराबर। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे जस्ट आपको एक जो हमारा टॉपिक था चेंज ऑफ बेस का, उस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि अगर हम इसकी बेस चेंज करें और इसकी बेस चेंज करें, जो हमारे पास कैंसिलेशन होगी ना, वो हमारा एम और एम जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे कि फ़र्ज़ करें, मैं आपको एक मिनट में जल्दी से क्विकली करके दिखा देता हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारी बेस सी है, और यहाँ पे मैंने रख लिया ए, यहाँ पे मैंने रख लिया एम, और नीचे मैंने रख लिया लॉग सी अगेन, और यहाँ पे रख लिया ए मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ मैंने रख लिया लॉग लॉग एन, और यहाँ पे है सी, सेम बेस है हमारे पास, और यहाँ पे भी बेस मैंने सी रख ली, और यहाँ पे मैंने रख लिया एम। सो अब होगा ये कि ये दोनों जो है हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों कैंसिल हो गए। और इन्हें अगर जब मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूंगा, इस वाली फॉर्म को, इस वाली फॉर्म को, तो मेरे पास कुछ ही आ जाएगा, लॉग लॉग ए हमारे पास नीचे होगा, एन आपके पास ऊपर होगा, तो ये हो जाएगा लॉग ए और एन, ये इसका ऑप्शन होगा, दिस वाली, इस वाली पार्ट है ये ऑप्शन का। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट कि इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस। सो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बड़ा सिंपल सा है, ये होगा ए पावर एक्स, और ये बराबर होगा वाई के। ये अगेन अगर आपको फर्स्ट वाले पार्ट का, जो ये वाला पार्ट अगर आपको याद है ना, जो फर्स्ट पार्ट में ट्रू फॉल्स का ये लास्ट वाला पार्ट, उस हिसाब से आप देखेंगे तो बड़ा सिंपल सा सवाल है ये। ऑल राइट, सो ठीक है। सो अब हमारे पास नेक्स्ट है लॉगरिथम, द लॉगरिथमेटिक फॉर्म, लॉगरिथमेटिक फॉर्म जो है वो हमारे पास क्या होगी इसकी, जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन है कि लॉग लॉगरिथमेटिक फॉर्म ए पावर 10 बराबर है किसके, वाई के। सो इसकी हम लॉग फॉर्म जब लिखने बैठेंगे तो हम इसे लिखेंगे लॉग, इसे हम इस तरह से लिखेंगे लॉग, बेस जो है हमारे पास ए है,
और रिजल्ट जो है हमारे पास क्या है, y है, और बराबर पावर जो है वो आपके पास क्या है, 10 है, तो ये इसकी लॉग फॉर्म हो जाएगी इस वाले सवाल की। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये अगेन चेंज ऑफ बेस की मदद से आपको 1 दे देगा। आप ये इसे करके सॉल्व करके देख सकते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपल इसका आंसर 1 आ रहा है, क्योंकि ये ए और ए अब जो है एक दूसरे से कट जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और बी भी एक दूसरे से कट जाएंगे जब आप इस तरह से कोई चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऑल राइट, सो इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास, ये आपके पास सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है कि लॉग डिवीजन वाला फॉर्मूला जो है, सेकंड लॉ जो है हमारे पास लॉगरिथम का, लॉग एम हो जाएगा और लॉग एन हो जाएगा। और ये लास्ट वन जो है इसके हमारे पास दो ऑप्शन है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बाय द वे अगर मैं इसे ऐड करना चाहूँ तो मैं इसे बाय यूजिंग द फॉर्मूला हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, log 10 और log 10, या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसका सिर्फ आंसर जो है वो, और इसका आंसर 2 आ जाएगा। 2 किस तरह से आएगा, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100, log 100 जो है वो किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। तो इसके दोनों ऑप्शन ठीक है, और बुक में भी शायद ये दोनों ही लिखे हुए हैं, और ये दोनों ऑप्शन इसके बिल्कुल ठीक है। अब मूव करते हैं इसके एमसीक्यूज के पार्ट की तरफ। ऑल राइट, सो दिस इज दीज आर द एमसीक्यूज बेसिकली। सो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पहला पार्ट जो है वो बहुत आसान सा है, सिंपल। इसमें फर्स्ट पार्ट में ये हमें कह रहा है कि, फर्स्ट पार्ट हमें ये बता रहा है कि ये आप हमारे पास गिवन है लॉग, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, log 10, और यहाँ पे हमारे पास x है बराबर किसके, ये 4 के। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सो वी नो दैट कि 10 पावर 4 जो है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। सो 10 पावर 4 जो है वो हमारे पास जाहिर है वो 10,000 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर होगा। सो इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट जो है कि द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ log 54.58। सो 54.58 का जो करेक्टरिस्टिक्स है, लॉग 54.58। अच्छा जी, करेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए हम सबसे पहले ये करते हैं कि जो हमारे पास नंबर गिवन है, नंबर हमारे पास है 54.58, इसे हम साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जो जब हम साइंटिफिक फॉर्म में से कन्वर्ट करेंगे, सो वी विल गेट दिस। हम यहाँ डेसिमल को जो है पहले नॉन जीरो डिजिट के पास लेके आएंगे, तो इसका डेसिमल हो जाएगा, मतलब कुछ इसकी वैल्यू हो जाएगी 5.458 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर जस्ट 1। आपने यहाँ इस साइड पे मूव किया है तो इसका पावर 1 होगा। सो अब हमें ये पता है कि जो 10 के ऊपर जो पावर होता है, ये हम हमारा करेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। सो बाय यूजिंग दिस टेक्निक, सो 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। कि 10 के ऊपर जो भी पावर होता है, दिस इज नॉन एज द करेक्टरिस्टिक्स, और इसका जब हम लॉग निकालते हैं तो विच इज नॉन एज द मैंटिसा। ये आप अपना कॉन्सेप्ट जाके दोबारा से भी रिवाइज कर सकते हैं। और ये थर्ड वाला जो है, ये अगेन आपको मैंने काफ़ी दफ़ा बता दिया है कि लॉगरिथम हमारे पास दो तरह के ही हैं आपकी 10th क्लास की बुक में। और एक हमारे पास कॉमन लॉगरिथम कहलाता है, दूसरा नेचुरल कहलाता है। कॉमन जो है उसकी बेस 10 है, और नेचुरल की बेस हमारे पास ई है, तो इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो फोर्थ वन अगेन ये फॉर्मूला है आपके पास, इसे मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा सकता हूँ, log x y और z। सो बाय मल्टीप्लिकेशन वाला जो लॉग का फॉर्मूला होता है उसकी मदद से हम इसे एक्सपेंड करके लिख देंगे लाइक दिस, log x प्लस log y प्लस log z। by using this technique, by using this formula, so the correct option will be b हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट पार्ट हमारा है फिफ्थ वाला पार्ट, साइंटिफिक नोटेशन का। अगेन बहुत सिंपल सा सवाल है, आप खुद भी कर सकते हैं मेरी वीडियो को पॉज करके। 0.00789। सो जब हम इसे साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सो वी विल गेट समथिंग लाइक दैट। सो ये डेसिमल हमारा यहाँ आ जाएगा, सो वी हैव टू राइट 7.89 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, 10 पावर कितना आ जाएगा, सॉरी टू से 7.89, 10 पावर हो जाएगा हमारा -3। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू माई आंसर। सो सेकंड वन इज अ नेक्स्ट पार्ट, वो भी थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है। एमसीक्यूज बड़े इंटरेस्टिंग दिए हैं इन्होंने, इवन फिलिंग द ब्लैंक्स भी बड़ी अच्छी थी यहाँ पे। लॉग एक्स, सॉरी ये जो एक्स मैंने लिखा है ये बेस नहीं है, बेसिकली दिस इज द रिजल्ट बाय द वे, log x, और बराबर किसके है, ये 2 के बराबर है। अच्छा जी, अब इस सवाल में कैसे करना है, डोंट बी कंफ्यूज। हमने एंटी लॉग निकालना भी सीखा है, तो हमें पता है कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरह से सवाल दिया हुआ है ना, एक्स इज इक्वल टू वॉट।
सो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो log वहां जाके एंटी लॉग हो जाएगा. सो वी कैन राइट एंटी लॉग ऑफ 2. अब एंटी लॉग ऑफ 2 जो है आप कैलकुलेटर में यूज करेंगे, सो यू विल गेट 100. ऑल राइट, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बाय द वे. सी ऑप्शन इज द करेक्ट. सो नेक्स्ट वन बहुत आसान सा सवाल है. इसमें भी हमें क्या करना है, जस्ट हमने पावर फाइंड करना है. हमें ये गिवन है सवाल. इस सवाल को जो है मैं इसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ कि 2 पावर x जो कि बराबर है 8 के. सो दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज 8 के. सो दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज 2 पावर x बराबर है 2 पावर 3 के. सो x इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा. सो 2 पावर 3 जो है वो 8 के बराबर है. हमें कैसे पता चला, अब ये सिंपल जो हमने एलसीएम वाला वे सीखा हुआ है बचपन में, वो आप यूज़ कर सकते हैं. सो फाइनली मुझे x जो है किसके बराबर मिल गया, 3 के. सो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी सिंपल. बेस इन द नेचुरल लॉगरिथम. नेचुरल लॉगरिथम की बेस हमारे पास ई होती है. और लास्ट वाला क्वेश्चन अगेन हमारे पास बहुत सिंपल सा है कि अगर आपको फॉर्म कन्वर्ट करना आती है तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है कि 3 पावर 5 बराबर है 423 कैन बी रिटन इज अ लॉगरिथम फॉर्म. तो लॉगरिथम फॉर्म में हमें कन्वर्ट किया है हमने इसे. सो हियर इज अ 3 इज अ बेस and 5 is a power and 243 is a answer. So the correct option will be. So what will be the correct option, by the way? B is the correct option. So here is a 3 is a base and 243 is the answer and 5 is a power. So B option is the correct option. All right. So thank you so much for your time. So inshallah hopefully next videos जो है मैं चैप्टर 4 से रिलेटेड बना दूंगा और वो फिर अपलोड कर दूंगा. थैंक यू सो मच.